मोतिहारी पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार, 69 लाख कैश जब्त, नेपाल कनेक्शन वाला गैंग बेनकाब। नमस्कार, मैं साधना और आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। मोतिहारी पुलिस ने एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ जोरदार एक्शन लेते हुए बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके में चल रहे साइबर फ्रॉड और हवाला नेटवर्क पर करारी चोट करते हुए पुलिस ने करीब 69 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन इलाके में साइबर थाना और स्थानीय 4 थानों की संयुक्त टीम ने मेन रोड, बाजार और वीरता चौक स्थित करीब आधा दर्जन दुकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में न सिर्फ भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई बल्कि पूरे नेटवर्क के तार भी उजागर हो गए। जांच में सामने आया कि यह गिरोह भारत में ठगी कर पैसा सीधे नेपाल के खातों में ट्रांसफर करता था। सीमावर्ती इलाके का फायदा उठाकर ये लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए रकम को बाहर भेजते थे और फिर हवाला के माध्यम से उसे खपाते थे। साइबर डीएसपी अभिनव परासर के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का पैसा नेपाल भेजा जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर की गई रेड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11 मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन, कई नेपाली बैंक के खातों की डिटेल और व्हाट्सएप नंबर और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं, जो इस नेटवर्क की गहराई को दिखाते हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी में शामिल रहा है। ये लोग आम लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे और बदले में मोटा कमीशन लेते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और नेपाल कनेक्शन की गहन जांच में जुटी है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। साफ है कि मोतिहारी पुलिस का ये एक्शन साइबर अपराधियों के लिए बड़ा संदेश है। अब बचना मुश्किल है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ, चंपारण समाचार मोतिहारी। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी एवं जो बिहार पुलिस मुख्यालय का जो मार्गदर्शन है उसके अंतर्गत जो शहरी जो मोतिहारी की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी और साइबर सुरक्षा प्रभाग के द्वारा भी लगातार म्यूल अकाउंट्स एवं इससे संबंधित जो भी अपराध है उसके ऊपर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। और इसी संबंध में मोतिहारी साइबर थाना को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग वहां पर भारी मात्रा में कैश एवं यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन करते हैं एवं इतना ही नहीं, जो मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं उसका वो इस्तेमाल करके उसमें पैसे मंगाते हैं और उन पैसों को फिर रीट्रांजेक्ट किया जाता है क्रॉस बॉर्डर, मतलब नेपाल के अकाउंट्स में भी उन पैसों को भेजा जाता है। और इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना की टीम, घोड़ा सहन थाना की टीम, ढाका थाना की टीम और जो पुलिस बल है लेकर के जो टीम थी वो रेड की कल शाम से लेकर के अभी कुछ देर पहले तक लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के जो ऐसे कार्य है जो अवैध है, जिसको करना प्रतिबंधित है, उसको उस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के घर पे, दुकान पे छापामारी कर कुल लगभग 56,71,600 रुपये भारतीय मुद्रा एवं 13,67,800 रुपये नेपाली करेंसी जो है ये बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल, एक कैश काउंटिंग मशीन, टैब एक, ये चीज़ बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक अकाउंट्स बरामद किए गए हैं। बैंक अकाउंट से भी अतिरिक्त जो चीज़ें जो अभी भी जांच के क्रम में है, ये जांच की जा रही है कि मल्टीपल जो मोबाइल्स हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि बाइनेंस का लॉगिन है। और इस संबंध में जब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो भी लोग इसमें जिनके पास ये मोबाइल जब्त हुए हैं, बरामद हुए हैं, तो कोई सही उचित उत्तर नहीं दे रहे हैं। और जब उसका ट्रांजैक्शन चेक किया जा रहा है तो एक बाइनेंस के अकाउंट से लगभग 6 मिलियन यूएसडीटी, जिसका अनुमानित मूल्य जो कि इन्हीं के द्वारा बतलाया गया कैलकुलेट करके, क्योंकि ये लगातार इन चीज़ों में डील कर रहे थे, लगभग 50 करोड़ जिसका वैल्यूएशन होता है 6 मिलियन यूएसडीटी का, जो इनका मुद्रा दर जो है उसके हिसाब से इन लोग के द्वारा बतलाया गया, तो उसका ट्रांजैक्शन डिटेल मिला है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के जिक्र मिला है, मल्टीपल जो इंडियन अकाउंट्स है, नेपाल के अकाउंट्स है, इसका जिक्र मिला है।
कुछ ऐसे ऐप्स मिले हैं जिस ऐप्स में EKYC एटसेट्रा करने का जो प्रक्रिया चीज़ें होती हैं, जो उन सब चीज़ों का भी जिक्र मिला है और विशेष अनुसंधान इनके ऊपर इसके संबंध में किया जा रहा है। दो विभिन्न चीज़ें हैं, एक है भारतीय नेपाली मुद्रा जो कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है अभी के टाइम में, आप लोग देख रहे होंगे कि विभिन्न जगहों पर इस संबंध में पुलिस कार्रवाई कर रही है, और दूसरा ये जो USDT और म्यूल अकाउंट्स का यूज जो है, जो अकाउंट्स बरामद हुए उसमें बहुत जगहों से शिकायत भी दिखा है, जो इनके द्वारा भी बताया कि हाँ सर बहुत सारे अकाउंट जो है वो फ्रीज है, और इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, जो मुख्य जिनके अकाउंट से USDT का डिटेल मिला है और बाकी, और पुलिस अभिरक्षा में लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी ये कांड दर्ज करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। किस तरह से ये लोग ठगी करते हैं, क्या करते थे? देखिए, ठगी का जो तरीका है वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दो चीजें होती है, एक होता है ठगना और एक होता है ठगी के पैसे जो भी होते हैं उसको आप कैसे चैनलाइज या रूट आउट करते हैं। तो ये मुख्यतः जो है ये पैसा को चैनलाइज करने वाला जो वर्क होता है उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है कि ह्यूज ट्रांजैक्शंस जो मिले हैं, जो कि इनके द्वारा खुद भी स्वीकार किया गया है कि ये USDT में उस तरीके का ट्रांजैक्शन करते थे, विभिन्न लोगों के साथ कैश में डील करके करते थे, विभिन्न लोगों को डॉलर दे करके उसके बदले में कैश लेना, नेपाल के अकाउंट में पैसे भेजना इत्यादि काम में ये लोग थे। और इसमें एक जो बुजुर्ग हैं इनकी भी हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ली है, तो इनसे जो पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हाँ जो भारतीय नेपाली मुद्रा का जो डील होता है वो ये करते थे, और इस संबंध में हम लोगों ने जो एजेंसी है, संबंधित एजेंसी, उससे भी संपर्क किया है। आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एक तरह से हवाला का ही ये लोग काम करते हैं। देखिए, स्पष्ट वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, बाकी जो ट्रांजैक्शन है या फिर जो नेपाल का जो अकाउंट्स मिला है उससे बहुत हद तक वो स्पष्ट हो रहा है।